Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, chapter number 12, Basic Geometrical Concepts. Okay. Exercise 12 the question number 5. Construct line segment whose length are मीन्स क्लास क्या करना है, आपको स्केल लेनी है और 3.5 सेंटीमीटर की क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है. ओके, 3.5 सेंटीमीटर. ओके, ये आपको स्केल से माप के बनानी है. ओके क्लास. क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपको माप के ही बनाना है. ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. इफ ए बी 2.5 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू. ओके, अब हमें जो दे रखे हैं इनको हमें सॉल्व करना है. ओके, ए है ए बी प्लस सी डी. ए बी है 2.5 सेंटीमीटर प्लस सी डी है 3.9 सेंटीमीटर. 5 प्लस 9 14 के 4 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 2 6. सो 6.4 सेंटीमीटर. अब आपको क्या करना है, स्केल से माप के 6.4 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है. ओके क्लास. नेक्स्ट है बी. बी है सी डी माइनस ए बी. अब सी डी कितना है 3.9 सेंटीमीटर माइनस ए बी है 2.5 सेंटीमीटर. 9 माइनस 5 4 3 माइनस 2 1 पॉइंट है. ओके, 1.4 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट है सी. 2ab. 2ab का मीन्स है क्लास ab कितना है 2.5. सो 2 मल्टीप्लाई 2.5. 2 5 जा 10 के 0 कैरी 1. 2 2 जा 4 प्लस 1 5. सो 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट डी. डी है 3ab माइनस सी डी. 3ab का मीन्स ab कितना है 2.5 सेंटीमीटर और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, माइनस सी डी 3.9 सेंटीमीटर. ओके, 3 5 जा 55 के 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 7.5 माइनस 3.9. ओके ओके, अब 7.5 माइनस 3.9 यहाँ से बोलेंगे 15 माइनस 9 6 6 माइनस 3 3. सो आंसर इज 3.6 सेंटीमीटर. ये अपने को लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ करनी है. ओके, नेक्स्ट है ई. ई है 2cd माइनस eb. तब cd कितना है 3. ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 3.9 माइनस ab 2.5. सो 3.9 मल्टीप्लाई बाय 2 9 जा 18 कैरी 1 2 3 जा 6 प्लस 1 7. तो 7 अपॉन 8 माइनस 2 अपॉन 5 2 अपॉन 5 8 minus 5 3 7 minus 2 5. so 5 upon 5.3 5.3. ये अपने को लाइनली ड्रॉ करनी है. ओके क्लास. सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. 8 भी आपका क्लास ये आपका स्केल के अकॉर्डिंग होगा तो ये भी मैं नहीं ड्रॉ कर सकता. ओके, 9 को आपको सिर्फ ड्रॉ करना है. ड्रॉ ए फिगर्स आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. मींस ये ए बी इक्वल ए में देखिए ए बी इज इक्वल टू यू वाला है तो आपको क्या करना है ए एंड बी. ओके, मींस ये पॉइंट और ये पॉइंट ये आपका क्या हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज ए लाइन सेगमेंट. ओके, अब आपको यहां लिखना है लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट बी. बी क्लास एलएम. आपको पता है दोनों तरफ एरो के साइड में तो क्या होगा ये लाइन होगी. ओके, ये एल ये एम. ओके, एल एम और ये हो गया आपके लाइन. ओके, एंड नेक्स्ट है सी. सी है ये क्या हो गया आपकी रे. ये क्या होगी रे. ओके, ये पी एंड ये क्यू. ओके क्लास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड लाइक लाइन रे और लाइन सेगमेंट. यानी लाइन रे और लाइन सेगमेंट से रिलेटेड ये फिल इन द ब्लैंक्स हमको कंप्लीट करना है. ओके, A dash has two endpoints
यानी टू एंड पॉइंट किसमें होता है, लाइन सेगमेंट में। फर्स्ट आ जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी क्लास, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ओके, बी है ए डैश हैज वन स्ट्रेट पॉइंट, ए डैश हैज वन स्ट्रेट पॉइंट आपको पता है किसमें होता है, रे में। ओके, सी है ए डैश हैज नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता किसमें, लाइन में। ओके, नेक्स्ट है डी ए डैश हैज डिफाइनेड लेंथ, हम डिफाइन किस पर सकते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन या रे, तो ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ई है ए डैश कैन बी एक्सेलरेट बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों साइड में कौन बढ़ता है, लाइन, इसको बढ़ाएंगे हम लाइन। ओके, एफ है डैश कैन बी एक्सेलरेट ओनली वन इज डायरेक्शन, यानी वन डायरेक्शन में कौन सी चीज हम बढ़ाते हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट या रे, ऑब्वियसली रे। एफ नेक्स्ट है जी, a dash has cannot be drawn wholly on a surface but only a portion of line। ओके क्लास, सो हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज की 12th है ये कंप्लीट हो चुकी है, और जो क्वेश्चन नहीं है उनके आप चिंता मत करिए, क्योंकि क्लास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ओके, जब आप यहाँ रहोगे तो पता चलेगा कि कैसे होता है, आप स्केल की सहायता से इसको माप के बनाने होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है एंगल्स। Angles, page number 151. In class 4th, we have learned that when two rays has common endpoints, they form an angle. Means class two angles होंगे, means यहाँ कोई पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट ये लाइन, ये क्या हो गया आपका। ओके, अब इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है क्लास, किसमें से वर्टेक्स कौन है और आर्म्स कौन से हैं। ओके, यानी जो वर्टेक्स हैं ओ, जैसे मान लो मैंने इसका ध्यान दे दिया, ये ओ, ये ए और ये बी। ओके, यानी ओ क्या है आपका, ओ क्या है क्लास, ये आपके आर्म्स है। ओके, आर्म्स या वर्टेक्स, ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है क्लास की वर्टेक्स है या आर्म्स है। अब यहाँ देखिए, इन दिस फिगर टू वेज ओ ए एंड ओ बी हैव ए कॉमन एंड पॉइंट ओ, सो दे फ्रॉम एन एंगल्स ए ओ बी, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। The common end points क्या है आपका, vertex है। ओके, एंड रे ओ ए एंड ओ बी आर कॉल्ड द आर्म्स, यानी ओ ए और ओ बी या की आर्म्स है, और ये आपका vertex है। ओके क्लास, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। ओके, अब यहाँ देखिए क्लास, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। क्लास यहाँ देखिए क्लास, ये जो आपका बना हुआ ना, ये बाहर, ये जो है, ये अंदर का जो आपका जो x दिख रहा है, ये जो x पॉइंट है, ये आपका इंटीरियर एंगल है। ओके, ये कौन सा है, इंटीरियर, और ये जो है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, ये चीज ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास, ये क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ओके, व्हाट इज द एक्यूट एंगल, व्हाट इज द राइट एंगल, व्हाट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, फर्स्ट है टाइप्स ऑफ एंगल्स। Acute angle, an angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। यानी acute angle हमारे कौन से होंगे, 90 डिग्री से कम जितने भी है वो हमारे क्या होंगे, acute angle होंगे। मींस 0 डिग्री से अबव एंड 90 डिग्री से लेस देन। ओके, नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल हमारा ये होता है क्लास, राइट एंगल, एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle, यानी 90 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा राइट एंगल है। ओके, नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle, यानी ऑब्ट्यूज एंगल हमारे 90 डिग्री से तो अबव होंगे और 180 डिग्री से लेस देन होंगे। ओके, मींस 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ओके, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल whose measure is 180 degree is called straight angle, यानी 180 डिग्री का हमारा जो एंगल है वो हमारा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a रिफ्लेक्स एंगल। मीन रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या रहेगा, 180 डिग्री से अबव और 360 डिग्री से
लेस देन। ओके, मींस 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। वो हमारे कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल भी एक ही होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। जीरो एंगल, जीरो एंगल इज जीरो एंगल, जीरो एंगल जीरो होता है। ओके, अब इससे रिलेटेड अब देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर हमारा है एक्सरसाइज 12 क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, स्ट्रेट, जीरो एंड रिफ्लेक्स एंगल। यानी हमें बताना है कि ये कौन से एंगल है। ओके, अब क्लास लो 35 डिग्री। अब 35 डिग्री का कौन सा होगा? मींस 90 डिग्री लेस देन मींस एक्यूट एंगल। ये हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। फिर भी है 185 डिग्री, मींस 180 डिग्री से क्या है? ये अबव है क्लास। तो 180 डिग्री से अबव मींस स्ट्रेट एंगल या रिफ्लेक्स एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा एक क्या होता है? कौन सा? राइट एंगल। फिर 92 डिग्री, 92 डिग्री मीन अब 90 डिग्री से अबव है मींस ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। 260 डिग्री, 260 डिग्री क्लास। रिफ्लेक्स एंगल, ये भी हमारा क्या रहेगा? रिफ्लेक्स एंगल। 30 डिग्री एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम है 66 डिग्री एक्यूट एंगल। फिर नेक्स्ट है ये आपका जीरो एंगल 100 डिग्री और 111 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। फिर 180 डिग्री, 180 डिग्री का एक ही था क्लास और वो कौन सा था? स्ट्रेट एंगल। कौन सा था? स्ट्रेट एंगल। एंगल। ओके क्लास, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सेकंड और थर्ड ये आपको अपने प्रोजेक्टर लेना है और उससे मापना है कि कितने कितने डिग्री के एंगल हो रहे हैं। ओके क्लास, और थर्ड में यूज ऑफ प्रोजेक्टर टू ड्रॉ दिस एंगल, यानी प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग आपको ये शो करने हैं। ओके क्लास, सो एक्सरसाइज 12 भी कंप्लीट। आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अपनी क्लास नोटबुक में नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास।